अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, वैसे हमारा सरकारी इदारों के बारे में एक जहन बना हुआ है कि सरकारी इदारों में काम नहीं होता, आम पाकिस्तानी वहां जाए उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी जाती, चाहे वो FIA हो। अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए वहाँ पर वो बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती। हालाँकि हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का सेहत बुनियादी हक है, रियासत की जिम्मेदारी होती है सेहत की सहूलत देने, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो है सहूलियात ना होने के बराबर होती हैं। और CDA का भी इदारा ऐसा ही समझा जाता है कि वहाँ पर भी काम नहीं होता, वहां पर भी करप्शन होती है, वहां पर भी ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो काम नहीं करते। लेकिन आज हम बताएंगे CDA में कुछ इदारे ऐसे भी हैं, CDA के झेली इदारे ऐसे भी हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं। हैरान होता है इंसान कि वाकई हमारे सरकारी इदारे भी ऐसा काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल बनाया गया हाल ही में जो है पाकिस्तान में, और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के तमाम सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर वो हॉस्पिटल है, और इसमें बेहतरीन जदीद सहूलियात से रोशनास कराया गया उस हॉस्पिटल को। बाकायदा उसमें जो है मर्द खवातीन को जो है इज्जत से वहां पर बैठने की जगह दी जाती है। और अगर आप उस हॉस्पिटल का विजिट करें तो यकीनन आपको वहां पर वो तमाम सहूलियात नजर आएंगी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। अगर जो इस सहूलत का इफ्तिताह जो है, इस हॉस्पिटल सेंटर का इफ्तिताह जो है, इस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह साबिक चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली ने किया था, लेकिन इसका क्रेडिट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फजल मौला को जाता है। डॉक्टर फजल मौला ने खबरें TV की टीम को जो है हॉस्पिटल का विजिट कराया और बताया कि क्या क्या इस हॉस्पिटल में हो रहा है, कौन सी चीजें अभी बनने जा रही हैं और कौन से काम मुकम्मल हो चुके हैं। जरा हॉस्पिटल को देखिए। ये सब जो आते हैं ना, पहले यहाँ पे एंट्री कर लेते रजिस्ट्रेशन, फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ ये अनाउंसमेंट सिस्टम है जिसका टोकन ये टोकन होते हैं। ये दवाई लेने के ये कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ये इस्लामाबाद की CDA हॉस्पिटल में जदीद तरीन दवाई मिल रही है। सही है। ये मैंने इनके लिए स्टैंडिंग 4 AC लगाए, एक वो है दो। अभी ये टोकन अनाउंसमेंट देखे ना, ये तो अमेरिका सिस्टम है। सर आप बोलेंगे कुछ? नहीं सर, नहीं मुझे लगा इसके ऊपर सर कितना खर्चा है? इसमें बहुत सारा कम खर्चा है, 70 लाख से 65 लाख के करीब, 10 से 12 दिन। लेकिन ये आपसे निकल जाएंगे, ये आराम से कितने लोग जैसे जा ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे सर हम। देखा जिसमें डॉक्टर फजल मौला का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ सहूलियात देना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना नहीं है, जदीद सहूलियात नहीं देना, बल्कि इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना है। और अगर मालियत की बात की जाए इस हॉस्पिटल की, तो मालियत जो है 70 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किए गए हैं। और अगर मुद्दत की बात की जाए, हमारे यहाँ सालों साल जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते, बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, तो इसको जो है 15 दिन की क्लीन मुद्दत में जो है तैयार कर लिया गया। सहूलत अगर देखी जाए, जैसे बैंक्स में होता है कि बाकायदा आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने टोकन लेना है और अपनी बारी का इंतजार करना है, ताकि हर
हर शहरी को बराबर जो है मौका मिले, किसी को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और कोई जो है प्रोटोकॉल में आए फौरन दवाई लेकर ना चला जाए। तो ये इंतजाम किया गया। फिर आप अगर काउंटर की बात करें, मर्दों के अलग काउंटर हैं, खवातीन के अलग काउंटर हैं और बुजुर्ग शहरियों के जो है अलग काउंटर हैं, ताकि बुजुर्ग शहरियों को वेट नहीं कराया जाता बल्कि उनको लाइन में लगे बिना ही दवाई भी दे दी जाती है, पर्ची भी दे दी जाती है। तो ये तमाम सहूलियात जो सेंटर में मौजूद हैं। और अगर फिर जब आप बहुत देर बैठे हो जाएं तो किसी हॉस्पिटल में एसी का इंतजाम ना, ज़ाहिर है चेक कराने जो भी जाता है वो मरीज ही होता है, उसको बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जानी चाहिए जो कि नहीं की जाती। लेकिन इस सहूलत सेंटर में बाकायदा चिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्दियों में हीटर का इंतजाम है ताकि जो है शहरी दवाई लेने जाए, मरीज वहां पर जो है बेसकून ना हो, उसके सुकून का भी मुकम्मल इंतजाम। बल्कि एलईडीज भी लगी हुई हैं, केबल भी उन पर चलती है कि बाकायदा इंटरटेनमेंट का भी जो है वहां पर भरपूर इंतजाम किया गया है, जो कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें नजर आता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में नजर नहीं आता। इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री की बात की जाए, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि लेबॉर्ट्री भी जो है बन रही है, जिसमें तमाम महंगे टेस्ट जो हैं सीडीए के मुलाजमीन के फ्री हुआ करेंगे। अगर इस लेबॉर्ट्री की लागत की बात की जाए तो इस लेबॉर्ट्री की लागत पर 15 लाख रुपए खर्च होंगे। और अगर इसकी मशीनरी की बात की जाए कि मशीनरी कितने की, तो 2-2.5 करोड़ की मशीनरी जो है इस लेबॉर्ट्री में लाई जाएगी और लोगों के जो है मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। यकीनन एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाई दे दी जाती है, चेकअप कर लिया जाता है, लेकिन कहा जाता है फला अल्ट्रासाउंड, ये सीटी स्कैन, ये बाहर जाके कराएं, जो वाकई महंगा होता है। और अगर वहां पर होता भी है, पिम्स की मैं खुद विटनेस हूं कि वहां पर अगर होता है टेस्ट, वो कहते हैं कि यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड है वो काबिल कबूल नहीं है मैडम, यहाँ की मशीनें खराब हैं, आपको बाहर से कराना पड़ेगा। तो ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स का जो है एक हाल है। हालांकि इनको बजट दिए जाते हैं लेकिन खर्च नहीं किए जाते। और ये डॉक्टर मौला फजल जो है एक दर हकीकत एक दरवेश इंसान है। जब ये पिम्स में थे तो तब जो है इन्होंने वेंटिलेटर्स पर बहुत खर्च किया था, 5 करोड़ के जो है वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया था, जिस पर जो है पिम्स इंतजामिया इन पर नाराज हुई थी और इनको जो कहा गया था कि कहाँ से इतनी महंगी मशीन क्यों लगाई है, हालांकि हम इस पर अच्छी भली करप्शन कर सकते थे। तो डॉक्टर मौला फजल के जो है वहां पर पीछे पड़ गए, फिर उनको वहां से हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। डॉक्टर मौला फजल वो इंसान है कि जिन्होंने कोविड जैसी वबा में भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम किया, बिला तफरीक काम किया, बाकायदा हर टाइम वो अवेलेबल होते थे। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक तबके के लिए अपने ऑफिस को खुला रखा, अपने वर्कर जो है मुतहर्रक कर दिए कि कोविड के लोगों की खिदमत की जाए। तो अब जो है अब फिर देखते हैं इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि सीडीए के मुलाजमीन के लिए एक बेहतर सहूलियात फराहम की हैं, बेहतर काम किया है और सरकार का पैसा अवाम पर ही खर्च किया है, अवाम का टैक्स अवाम पर खर्च किया। तो देखते हैं अब इस नेकी के जो है इन पर क्या असरात होंगे। और करप्शन के बारे में जब उनसे सवाल किया गया जब पिन में कि हम यहाँ पर जो है पैसा बचा भी सकते थे, तो उनका कहना था कि मुझ पर मौला का पहला ही फजल है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। बहरहाल ये करप्शन का जो केस इन पर था, ये तमाम केसेस में क्लियर हुए और अब जो है जब क्लियर हुए तो दोबारा से फिर भरपूर जो है सीडीए में काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर डॉक्टर मौला फजल काम कर सकते हैं तो हमारे बाकी मुलाजमीन क्यों काम नहीं कर सकते, इनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल सकते। ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में, हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वहां पर यही आम तासुर यही पाया जाता है अवाम का कि हमारे लिए सरकारी इदारे नहीं है, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं लेकिन हम पर ही ये धौंस चढ़ाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हो, कोई और इदारा। इनके अवाम को हमेशा प्राइवेट चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, प्राइवेट दफ्तरों में, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट वकील करने पड़ते हैं। जहाँ सरकार का नाम आता है तो हमारी पाकिस्तानी कौम दौड़ती है कि सरकारी काम में सालों साल लग जाते हैं, मरीज जो है मर रहा होता है, लेकिन जो उन्होंने डेट दी है और वो वही डेट देनी है, तो इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट चेक करा लें। तो इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे अफसरान जिनको करोड़ों का बजट दिया जाता है, जिनकी सीट ऐसी है कि वहां पर वो बैठकर काम कर सकें, जो काम कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर मौला फजल मौला साहब के साथ हुआ कि काम कर रहे थे, पिन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो ऐसे लोगों को जो है फिर काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर उनकी करप्शन जो है बेनकाब हो जाती कि अगर ये बंदा इस बजट में इतना काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सबको जो है अपने अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। अगर ये कुर्सी मिली है, सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हम बहुत बात करते हैं, ये कुर्सी जिस मनसब पर भी हो आपके उस कुर्सी के कुछ फ़राइज़ होते हैं और शायद हमारे अफसरान सरकारी जो लोग हैं इस जो है मनसब से और इस कुर्सी से जो है गाफिल हो चुके हैं कि हमने कुछ करना भी है। और वक्त जब गुजरता है फिर पता चलता है कि वो बंदा जब रिटायर्ड हुआ कि इतनी करप्शन की थी उसने, तो इतने, और फिर अगर कोई अच्छा बंदा आ जाए तो उसकी करप्शन का भी काम हमें पता चल जाता है। बहरहाल ये डॉक्टर फजल मौला का एक अच्छा काम है। सीडीए के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि जहाँ सीडीए बहुत बदनाम है कि वहाँ पर कोई काम नहीं करता, डॉक्टर फजल मौला ने उनकी कहीं ना कहीं लाज रख ली कि नहीं, सारे ऐसे नहीं होते। सीडीए के मुलाजमीन के लिए जो है एक बेहतर सहूलत फराहम करना, और ख़ास तौर पर
सेहत जैसी बुनियादी सहूलत जो हर पाकिस्तानी का हक है, और रियासत जो है शायद इससे गाफिल हो चुकी थी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और बाकी इदारों को भी, पिम्स हॉस्पिटल और बाकी जितनी भी इंतजामिया है, इनसे सीखना चाहिए कि वहाँ के हालात जो है बेहतर करने चाहिए। मरीज़ वहाँ पर दवाई लेने आता है और वहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं होता। इस सेंटर में हमने देखा कि सफाई का भी भरपूर इंतज़ाम है, तो सफाई और बाकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको जो है अवलीन तरजीह बनाना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।